उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए। हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर हो नागर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, फिर भी गम दूर हो नागर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके। आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर हो नागर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे। दिन कब बनता है? जब सूरज की किरण आ जाए। अब ये आज की कालगणना का हम आदर करते हैं, क्योंकि विज्ञान ने से मान लिया है पर रात के 12 बजे मॉर्निंग नहीं हो सकती, भोर नहीं हो सकती। हम रात के 12:01 पर कैसे कहें अर्ली मॉर्निंग है? वो हम मानते हैं, आदर करते हैं विज्ञान का। साइंस को मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत कुछ दिया है साइंस ने, दूरबीन दे दी, यान दे दिए, अंतरिक्ष में बेरोक टोक आवाजाही आज साइंस के कारण ही तो है। आई सैल्यूट द साइंस। लेकिन मन नहीं मानता है कि रात के 12:01 और 5 को मैं अर्ली मॉर्निंग कहूं। अर्ली मॉर्निंग है, मॉर्निंग, दिन बदल गया। अरे दिन तो तब बदले जब सूरज आए, तो दिवस का निर्माण तो सूर्य करता है। हमारा सब नक्षत्रों पर आधारित है जीवन, नक्षत्रों पर। जो कालगणना है हमारी, जो पंचांग है, वो 5 चीजों से काल गिना जाता है। कौन कौन सी 5 चीजें? दिन, यानी दिन, वार, नक्षत्र, योग, करण। ये वार सोमवार, मंगलवार, बुधवार।
ये 5 अंग हैं। तिथि, वार, नक्षत्र। तिथि माने कौन सी तिथि? एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी। एकम कब बनेगी? अकेली एकम ऐसे नहीं बन सकती बिना नक्षत्र के, योग करण के। ऐसी पूर्णिमा नहीं बनेगी। पूर्णिमा पैदा होगी कब? तो 5 चीजें हों, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं उनके तो त्योहार उसी दिन आ जाते हैं, उनके तो डेट फिक्स है। अरे भाई हमारी डेट फिक्स नहीं है ना, नक्षत्र पर होगा, योग, करण। उस तरह से काल घूमता है। तो जैसे ही भोर में सूर्य आए और उजाला ले आए, वैसे गुरु के आगमन से प्राची से जैसे सूर्य आए तो उसी दिशा से चलकर आए थे शुकदेव मुनि। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। तुलसी बाबा लिखते हैं, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। जो ये व्रत है उस पे घूमते रहो। एक गोल पर, एक वृत्त पर आप घूमते रहे तो वहीं घूमते रहोगे। आगे से घूमो, पीछे से घूमो, जब तक व्यास न मिले, त्रिज्या न मिले, तब तक केंद्र पर नहीं आ सकते। तो इसे गुरु को व्यास भी कहते हैं। वृत्त से भीतर की जो यात्रा कराए, इसे ध्यान से सुनिए। अखंड मंडलाकारम, व्यास किसे कहेंगे? व्यास पूर्णिमा था, व्यास जो भीतर से रास्ता दे, भीतर से, बाहर से नहीं। तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही है ये खेल, जब मन को मनाया जा सकता है। कुछ 2, 4, 5 सेकंड, ऐसा कहते हैं कुछ 7, 8 सेकंड में एक अचानक आप में वृत्ति, विचार और भाव द्रव्य पैदा होते हैं, क्या फिसल जाते हैं कुछ सेकंड के लिए, जो हमें संभाल ले। तो व्यास वो है जो भीतर से ले आए, धर्मशील, ज्ञानशील, विचारशील। विचार का बल बहुत बड़ा बल है। तो जैसे ही शुकदेव मुनि का आगमन हुआ, वो गार वर्ण, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती, कम्बु गिरीवा कंठ, आर भव्य बाल, चौड़ी नासिका, ऐसे रेशमी बिखरे हुए बाल, कदली कौपीन, हाथ में कमंडलू, और वो चले आए गुरु। कृपा सिंधु नर रूप हरि। एक जगह तो भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे कि देवताओं को बार बार प्रणाम है, पर उलझाते हैं, ले लो कुछ, ले लो हमसे। ये देवता ऐसे हैं, इनकी आदत है ले लो कुछ, वरदान मांग लो। तो देवता देने में भरोसा करते हैं, संसार ले लो, पदार्थ ले लो, वस्तु सम्मान, सत्ता ले लो, विभूति ले लो, वैभव ले लो। ये गुरु ही है जो आपको त्याग सिखाएगा, जो है उसमें भी त्याग, ये गुरु ही है। एक और बात, ये गुरु ही है जो आपको अजन्मा बताता है, आयोनिज बताता है। संसारी तो आपको ये कहते हैं कि भैया तू भ्रष्ट है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा है, गोरा है, काला है, जाति, नाम, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा से आपको पहचानते हैं संसार के लोग। और ये गुरु ही ऐसा है जो कहता है कि तू चित्त, वित्त, गुण, धर्म, प्रकृति, काय, कलेवर, विचार नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये गुरु ही है जो कहता है शिवा केवलो हम, तो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अरे तू नरसिंह है। तो जैसे शुकदेव मुनि का आगमन हुआ तो अद्भुत घटना घट गई। शुक के आगमन से सारे महात्मा उठकर खड़े हो गए उनके सम्मान में। उतत देवल, अंगिरा, गौतम, भारद्वाज और उनके पिता महर्षि वेदव्यास रोक नहीं सके अपने आप को। पिता आसन से उठकर खड़े हो गए और वो उनके वैभव से, उनके वैराग्य से, उनकी ज्ञान सत्ता से उनका आदर करने लगे। पिता के भी पिता पाराशर, और सब मिलकर उनका आदर करने लगे। धर्म सत्ता जग गई और आदर करने लगी गुरु सत्ता का। शुकदेव मुनि का आगमन हुआ। ऐसे रेत के ऊपर और पल्लवों का बिछौना बनाकर अपने गुरु को आसन दिया। आसनम ये परंपरा भी है।
आसन बड़ी चीज है। कुछ न हो तो पुष्प का आसन दे दो, मंत्र का आसन दे दो, भाव का आसन दे दो। एक बार तो भगवान आए और कहने लगे कुछ तो दे, मैं आंगन में खड़ा हूं। पुंडरीक सेवा में था माता पिता की। भगवान ने कहा रे पुंडरीक निकल, मैं तेरे दर्शन करने आया। और भगवान ने कहा बहुत देर हो गई खड़ा हूं, कोई तो आसन दे। तो पुंडरीक ने ईंट फेंक दी, इस पे बैठ जाइए, विठोबा। तब से वो विठल हो गया, विठला विठोबा। अरे आसन तो दे, मैं बैठूं कहां? भाव का आसन। तो हम प्राय पूजा में फूल का आसन देते हैं। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। आगच्छ आतिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नो भव। हम तो भारत के लोग ऐसे हैं कि सुपारी में गणेश बना देते हैं। सुपारी में आगच्छ आतिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नो भव, और मंत्र से सुपारी में गणेश बन गया। अब पूजा हो गई है तो यजमान के हाथ में सुपारी देते हुए कहता है पंडित अथवा आचार्य गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ पुनरागमनाय च। इसमें मैंने गणेश बुलाए थे, गणेश जी गए, ये सुपारी गुड लक के लिए घर में रख देना, ये शुभ है, रख देना सुपारी। विसर्जन कर दिया। हम सुपारी में देवताओं का आह्वान करते हैं। अरे और तो और मृत्यु गणों में, मृतिका गणों में, मृद गणों में, एक मिट्टी के गण में अहिल्याबाई होलकर नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर में शिव की आराधना करती थी, लक्षार्चन करती, कोटि अर्चन करती, कोटि कोटि शिवलिंग बनाती। वो हाथ में शिवलिंग लेके चलती थी। और एक बार जब उसके हाथ में शिवलिंग और बेलपत्र नहीं रहा तो उसने अंगुष्ठ कोई जल चढ़ाना शुरू कर दिया। और पूछा वहां के साधुओं ने कि आज तो शिवलिंग नहीं है, तो शिव कहाँ है? तो उसने कहा मेरे गुरु ने कहा है कोई अगर न मिले तो अंगूठे को शिवलिंग मानकर इस पर जल चढ़ा देना। नारायण यहाँ भी है, शिव यहाँ भी है, हर जीव में शिव समाया हुआ है। जहां चेतना है वहां शिव है, जहां चेतना है वहां नारायण है।